शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए थे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए। हालांकि बिहार में अक्सर 5 ऑप्शन ही आपको देखने मिलते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन लोग निष्क्रिय थे, दूसरा आज़ादी कार्रवाई की गई, तीसरा जो है राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए थे। ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया भी गया होगा कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भारत का आह्वान किया, जबकि अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली, देखिए ग्रैंड ओल्ड लेडी का अगर नाम आ जाएगा तो अरोड़ा आसफ अली को बोलते हैं। इन्होंने भी आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। यदि पूछता है कि मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए किसको जाना जाता है, तो जान लीजिए अरोड़ा आसफ अली, और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती उच्चतर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी। अब फिर यहाँ देखते हैं कि प्रथम जो लगा शहरी विद्रोह, जिसे हड़ताल बहिष्कार कर धरना चिन्हित किया गया था, जल्दी से दबा दिया गया। पूरे देश में हड़तालें प्रदर्शन हुई और श्रमिकों के कारखानों में काम न करके समर्थन प्रदान किया। इन हड़तालों, प्रदर्शनों और जुलूसों के साथ राष्ट्रीय गीत और नारे भी लगे। गांधी जी को जल्दी पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था और लगभग सभी नेता गिरफ्तार हो गए थे। और फिर क्या हुआ था, दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह था, संचार प्रणालियों के से चिन्हित था, जिसमें रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ टावर, पोल, सरकारी घरों पर हमले और यानी कि पूरे देश में ग्रामीण से लेकर शहरी तक ये आंदोलन फैला गया था। और सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। कभी एक बार क्वेश्चन आई में भी आया है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका नेतृत्व कोई नहीं था, चूँकि सब गिरफ्तार हो गए थे। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्वतः स्फूर्त था। कभी आ गया 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, और ऑप्शन दे दिया स्वतः स्फूर्त। IAS में भी एक बार क्वेश्चन आया था, लड़के इसमें चमका गए थे। और यहाँ पे बलिया तामलुक सतारा है। कुछ लोग कहते हैं कि बलिया पहले आज़ाद हो गया था, क्या आज़ाद नहीं, राष्ट्रीय सरकार समानांतर सरकार का गठन किया गया था, यानी कि समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इसमें बलिया नाम सबसे पहले आता है, फिर तामलुक है, फिर सतारा है। तो अगर समानांतर सरकार के गठन में अगर नाम आता है पहला, तो बलिया का नाम आता है। ऐसा नहीं कि आज़ाद हो गया था, उसमें आज़ाद नहीं हुआ था, बस समानांतर सरकार का गठन हुआ था। इस प्रकार हमें निकालते हैं कि लोगों ने हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस किए और राष्ट्रीय गीत के नारे भी लगाए थे। फिर यहाँ गया 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, इसको भी देख लेते हैं। तो वो भी जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा भी है, 14 जुलाई 1942 को कहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, वर्धा, दिल्ली। तो इसमें से वर्धा में पास किया गया था ये। और इसके नीचे डिटेल देखते हैं, क्योंकि हमेशा बिहार में 5 ऑप्शन रहता है। और वर्धा 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में PM फिर से मुलाकात की और संकल्प किया कि वह गांधी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत करेगी, जिसे आमतौर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अगस्त में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक किया गया। गांधी जी की ब्रिटिश सरकार की प्रारूप घोषणा से संबंधित ट्रिप्स की वापसी की प्रति अभिरुचि थी। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि कलकत्ता 1765 में क्लाइव ने बादशाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को उत्पाद शुल्क देने के समझौते के साथ लिया था। वर्धा में क्या था, 1937 में एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने वहाँ पे एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी वर्धा में। और फिर दिल्ली की नींव 1911 के राजाभिषेक दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ब्रिटिश के रूप में रखी गई थी। इसको वालों पता होगा, क्योंकि बिहार और बंगाल दोनों सटा हुआ था, पहले एक में ही था। तो जो क्वेश्चन बनेगा तो बंगाल से भी कुछ रहेगा पहले के हिसाब से जब बनेगा तब। तो इस प्रकार से 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम देख लिया गया था यहाँ पे। और फिर यहाँ आता है क्वेश्चन छठा, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग के किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग के किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो जान लीजिए कि नारायण सिंह और सुखलाल, 2 ऐसे नेता थे कि इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, दोनों को। और इनके बारे में देख लीजिए कि राम नारायण सिंह को अक्सर बाबू राम नारायण सिंह संदर्भित किया गया है। अगर आपको दे दिया राम नारायण सिंह, तो इन्हीं को आपको बाबू राम नारायण सिंह के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है।
आपको नाम ही जानना पड़ेगा, जो हजारीबाग के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे और उनके भाई जो सुखलाल सिंह थे, चतरा के शुरुआती कांग्रेस कार्यकर्ता में से थे, जो कृष्ण बल्लभ सहाय, राजबल्लभ सिंह, कोडरमा के बद्री सिंह जैसे युवा कांग्रेस नेताओं के साथ असहयोग नेता आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, बाबू रामनारायण सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें 6 अगस्त 1942 को उनके भाई के साथ गिरफ्तार लिया गया। उनको 6 अगस्त को ही सुखलाल और बाबू रामनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फिर आते हैं, उन्हें छोटा नागपुर केसरी के रूप में जाना जाता है। ये भी उनको देख लेते हैं। छोटा नागपुर केसरी अगर आएगा तो भी उनको जानते हैं। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और महात्मा गांधी की बिहार यात्रा के दौरान राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिन्हा जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर काम भी इन्होंने किया था 1941-42 में। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन को किसको जाना जाता है? तो अगस्त आंदोलन आप इसमें लगा सकते हैं कि असहयोग तो है ही नहीं, स्वदेशी भी नहीं है, संविधान आंदोलन ये सब पहले हो चुका था, 1930 के पहले लगभग हो चुका है। तो बचा यही 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको अगस्त, क्योंकि अगस्त में हुआ था, ये अगस्त में हुआ था, तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को ही प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त में जाना जाता है। यह महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू किया गया था। अक्सर आता है कि कहाँ से, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। नाराबुलन यहीं से किया था, क्योंकि प्रमुख नेता वहाँ पे क्या थे, जेल में बंद थे। अब दिया है कि हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? तो हजारीबाग में आप लोग पता होगा जयप्रकाश नारायण सिंह थे, यही वहाँ से फरार हुए थे हजारीबाग जेल से। फिर यहाँ पे इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण रामलाल लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली। हालांकि वह भी लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं रह सके और जल्द ही उन्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर दे रहा है आपको क्वेश्चन में कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत किसको गिरफ्तार किया गया, तो जान लेंगे कि जयप्रकाश नारायण को, और हजारीबाग जेल में बंद थे, इतना आपको बताना होगा। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगा। उनको मौका जल्द ही नवंबर 1942 में दिवाली के दिन आया, जब त्यौहार के कारण बड़ी संख्या में गाड़ी छुट्टी पर थे। एक सियासी पलायन था जिसने जयप्रकाश नारायण को एक लोकनायक बना दिया। उन्हीं की वजह से वहाँ पे लोकनायक बन गया। और जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में एक आज़ाद दस्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड का आयोजन किया था। अगर पूछ रहा है आपको कि नेपाल में एक आज़ाद दस्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड का आयोजन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण लगाइएगा आप लोग। वहीं भी आता है जो इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण गांधी आंदोलन के मुख्य नेता भी थे। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था 1974 को, क्योंकि उस समय सरकार एक तरफा हो गई थी और थोड़ा सा लोकतंत्र खतरे में भी इस तरह से माना गया था। और इनको मरणोपरांत 1999 में भारत में सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में इनको सम्मानित भारत में किया गया था। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक किस सत्र में आयोजित की गई थी? तो जो थी ये बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी। यहाँ पे आप बॉम्बे भर सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बॉम्बे में आयोजित, इसमें क्योंकि बॉम्बे की ग्वालियर टैंक में मैदान की गई थी। बॉम्बे आप लोग याद कर रहिएगा, यहाँ पे बार बार है, मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में है तो बॉम्बे ही लगा जाएगा इसमें। और भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप अगर पूछता है, भारत प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ये जान लीजिए यहाँ पे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था इसको, तो आप लोग इसको यूसुफ मेहर अली ने लगाइएगा वहाँ पे। और अंग्रेजी में द क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते ही हैं। फिर इसको थोड़ा देख लीजिए कुछ चीज़ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम प्रसिद्ध नायक यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। समाजवादी कांग्रेस नेता थे। वह नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। ब्रिटिश साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गोपे का नारा भी दिया था और भूमिगत आंदोलन के भागीदार थे और भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे आगे थे। मेहर अली, रामलाल लोहिया, असफ अली और अच्युत पटवर्धन सहित समाजवादी सहयोगियों को संगठित करने और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत छिपकर भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। ये इनका काफ़ी बड़ा योगदान था यूसुफ मेहर अली का। अब यहाँ पे कुछ नारे हैं, इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी करो या मरो नारा दिए थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज। भारत मरता है तो कौन रहेगा, आराम हराम। भारत मरता है तो कौन रहेगा, आराम हराम है। ये जो नारा है भारत मरता है तो कौन रहेगा, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को कम पता रहता है, इसको आप लोग ध्यान रख के पढ़िएगा। फिर लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कूल साबित होगा। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा इनका था, तो काफ़ी प्रसिद्ध नारा इनका रहा है। फिर वही है अगस्त आंदोलन, जो है अगस्त आंदोलन को आप लोग भारत छोड़ो के नाम से जानते हैं, इसको पता है अगस्त वाला। मारो जलने बंद हो गए थे भी है। और अगस्त क्रांति के नाम से वही भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त क्रांति के नाम से। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो गए हैं। और अरोड़ा आसफ को ग्रांड अरोड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी चीज़ बता दिया गया है भी आपको। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त आंदोलन आपको पता ही हो गया। फिर कुछ फैक्ट है इसको देख लेते हैं कि 9 अगस्त से 13 अगस्त तक बॉम्बे, अहमदाबाद, पूना और दिल्ली में व्यापक रूप से शांति फैली हुई थी। 9 अगस्त 13 अगस्त तक। उसके बाद आंदोलन बिगड़ा और महान अगस्त विद्रोह इसको भी कहा जाता है, महान अगस्त विद्रोह। अरोड़ा आसफ अली जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। अरोड़ा आसफ अली इसमें था और कोई चीज़ में नहीं है, नई चीज़। गांधी जी ने प्रचित करो नारों का जो दिया था 8 अगस्त 1942 को दिया था इन्होंने, इसको देख सकते हैं। ग्वालियर के मैदान से दिया था आपको। और मेहरौली ने साइमन गोल का नारा दिया था, इसको आप देख ले। मेहरौली ने साइमन गोल का नारा दिया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें इसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को। स्वदेशी और वैशाख का संकल्प 1905 को। मुस्लिम लीग 1906। गदर 1913। होम रूल 1916 अप्रैल। चंपारण 1917। खेड़ा 1918। अहमदाबाद में लड़दा 1918। रौलट एक्ट फरवरी 1919। असहयोग 1920। सोनोग्या 1930। ये सब मेन फैक्टर हैं, आपको आते रहते हैं। करो या मरो को भारत के आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। इंडिया कांग्रेस जनरल कमेटी द्वारा बम्बई में पास किया गया था। लाखों लोग शामिल हुए। मील का पत्थर साबित हुआ एक तरीके से। किस शहर में हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। जाहिर पता है आप लोग को, वर्धा में। ये बार बार रिपीट किया इसलिए आपको भूलेगा भी नहीं आपको। 8 अगस्त 2020 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 18 साल पूरे किए, जिन्हें के स्थान में जाना जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आपको नया है, पक्का आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 78 साल पूरे किए थे। तो अब जान ले 21 में अगर आया तो 21 में 79 हो गया और 22 में आपका 80 हो गया। अब 23 चल रहा है, 23 में आपका 81 हो जाएगा, यानी 8 अगस्त को 81 साल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 8 अगस्त 2023 को भारत छोड़ो आंदोलन के कितने साल पूरे हो गए, तो आपका 81 हो गया। आप इसको ध्यान रखना है। और फिर आपका लगभग क्वेश्चन समाप्ति की तरफ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई ग्वालियर मैदान में भारतीय ध्वज कौन फहराया था, तो भारतीय ध्वज वही अरोड़ा आसफ अली फहराई थी। ऊपर भी क्वेश्चन भी आया था, अरोड़ा आसफ अली फहराई थी, क्योंकि इन्होंने ही ज़मीन के अंदर गुप्त रूप से शामिल होकर काम किया था, राजनीति काफ़ी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आएगा तो सुनील नायडू है। और अगर बस आता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय हटा के दे रहा है बस पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका एनी बेसेंट आ जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। आप कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत की कोकिला भी उनको बोलते हैं, लता मंगेशकर कहते हैं, उनको भी कहते हैं। मातंगनी हजारा विशाल जुलूसों का नेतृत्व करती थी और सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। नमक सत्याग्रह के दौरान वह चोरी छिपे तमलुक दरबार के परिसर में घुस गए और भवन की रखवाली करने वाली मातंगनी हजारा को गांधी बरी के नाम जाना जाता है। मातंगनी हजारा को गांधी बरी के नाम जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तारा रानी श्रीवास्तव एक भारतीय सेनानी थी जो और महात्मा गांधी के भाई आंदोलन की हिस्सा भी थी। तारा रानी श्रीवास्तव जो थी वो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की हिस्सा भी थी, तो इसको भी पूछ सकता है। चूँकि बिहार के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ क्वेश्चन बिहार के हिसाब से दिखा गया, हजारीबाग से लेकर कुछ मतलब कराया गया है। तो इस वीडियो की हिंट करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक से जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।